आने वाला है तूफान, सावधान रहिए कन्या राशि वालों। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि में तो भैया वाकई में कुछ मामलों में बड़ा गड़बड़ स्थिति बनी हुई है। ये सुनकर के वीडियो को अभी से डिसलाइक मत मार देना, लेकिन कुछ मामलों में राहत भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। यह जो मई का राशिफल मैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का बताने जा रहा हूं भैया, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। कन्या वालों के लिए जो प्लेनेटरी पोजीशन है बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही। हालांकि एक दो ग्रह बड़ा बढ़िया आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मामलों में कमी भी आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले जान लेते हैं गोचर कैसा है। तो 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। शुक्र देवता जो कि आपके भाग्येश हैं, शुरुआत में ही नहीं पूरा महीना आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य देवता 15 दिन तक का विपरीत योग बना करके उच्च राशि में अष्टम भाव में है और उसके बाद ये भाग्य भाव पे विराजमान हो जाएंगे 15 मई से। मंगल देव राहु के साथ 7वें भाव में पूरा महीना डटे रहे। उधर शनि आपके कुंडली में 6ठे भाव में यथावत गोचर कर रहे हैं। राहु भी युवा अवस्था में हो चुके हैं 20 डिग्री के, और केतु का गोचर ऑलरेडी आपके लग्न में चल रहा है। ये है भैया प्लेनेटरी पोजीशन। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सरकारी या गवर्नमेंट जॉब, ये महीना आपको बहुत संभल करके काटना है मई का, क्योंकि आपकी कुंडली में दशमेश होता है स्वयं आपका लग्नेश, और लग्नेश का गोचर शुरुआत में राहु और मंगल के साथ 7वें भाव में है और बाद में 8वें भाव में घुस जाएंगे। तो यहाँ पर भी लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना बहुत बढ़िया नहीं कहलाता है। कहीं ना कहीं जॉब में सीनियर्स के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न करने वाला ये योग बनने जा रहा है, क्योंकि ये बुरी तरीके से पीड़ित है कि यह महीना कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक रहने वाला है। अगर शादीशुदा हो तो यह महीना शादीशुदा जोड़े के लिए भैया बहुत खराब रहने वाला है। लग्नेश शुरुआत में नीच का बैठा है 7वें भाव में, मांगलिक योग बना हुआ है, मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है। तो अगर आपकी बुध की, राहु की, मंगल की, केतु की, इन 4 ग्रहों में किसी न किसी की अगर दशा चल रही है, तो मान के चलिए इस मई के महीने में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में उठापटक होते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर शादीशुदा जिंदगी में आपके पहले से थोड़ा दूरी चल रही है, तो अलग होने की भी स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। ये एक बहुत अशुभ संकेत रहने वाला है। इस महीने को अगर आप धैर्य से नहीं काटेंगे तो मान के चलिए आप प्रॉब्लम में पड़ गए। इसके बाद बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक ठाक है। विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत है प्रेमी जोड़ों को। उनके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस महीने आप अपने कर्म का, अपने बाजुओं का सहारा करिएगा, भाग्य के भरोसे कतई मत बैठिएगा, क्योंकि अगर भाग्य के भरोसे बैठोगे तो भैया तुम्हारी नैया डूब जाएगी, कोई ताकत बचा नहीं सकती। भाग्य भाव में हालांकि गुरु जरूर बैठे हैं, लेकिन भाग्येश अपने स्थान से एकादश बैठे हैं, माफ करिएगा द्वादश बैठे हैं, 12वें बैठे हैं, और भाग्येश का 12वें भाव में बैठना
अपने ही भाव को नष्ट करना, ये एक शुभ संकेत नहीं। हालांकि मई के बाद से स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर बन जाएगी, लेकिन इस महीने थोड़ा आपको विशेष तौर पे सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। बात करें अगर यात्राओं की, तो वैसे तो यात्राओं के योग बने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया योग बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो कोशिश करिए इस महीने को आप टाल दें, क्योंकि यह महीना आपको काफी ज्यादा मानसिक तौर पर अशांत रखने वाला है, परेशान करने वाला है। इसके बाद अगर बात करें नए मकान वाहन भवन भवन की, तो वो उसके लिए भी भैया योग बढ़िया नजर नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। कहीं पर पैसा निवेश मत कर देना। कोई उधार मांगे तो गलती से पैसा देना मत, और कोशिश करना इस मई के महीने में किसी से कर्जा लेना मत। इसके बाद स्वास्थ्य की यदि बात करें, तो आपकी कुंडली में मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि लग्नेश शुरुआत में नीच का है, बाद में अष्टम भाव में घुस जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि खाने पीने पे विशेष तौर पे आपको सावधानी रखनी होगी। टाइम बे टाइम नहीं खाना है, सात्विक खाना खाना है। और दूसरी चीज, थोड़ा परहेज से इस मई के महीने में आपको रहना है, ताकि स्वास्थ्य आपका डामाडोल ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य इस महीना आपका नरम रहेगा, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। कहीं पर शेयर सट्टेबाजी इस महीने में करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो कहीं पर भी कुछ भी नया करने से बचें, यात्राओं से बचें, कर्ज के लेन देन से बचें, कुछ कहीं पर भी निवेश न करें। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है तो एक बार अपने परिवार वालों की, अपनों की राय मशविरा ले लें, उसके बाद निवेश करें तो आपके लिए हितकर रहेगा। वाणी संभल करके इस्तेमाल करें, अन्यथा कहीं न कहीं दिक्कत में आ सकते हो। एक थोड़ा प्लस पॉइंट ये जरूर नजर आ रहा है, वो ये है कि आमदनी और पैसे के विषय में भैया आप लकी रहो। गुरु अपने उच्च भाव से एकादश होकर के बैठा है आपके भाग्य भाव में। तो नौकरी छोटी हो या बड़ी, या आपका व्यापार छोटा हो या बड़ा, निश्चित तौर पे आमदनी के मार्ग खुलते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वाली राहत वाली बात रहेगी। और दूसरी चीज, धन का मालिक बेशक अष्टम भाव में बैठा हुआ है शुक्र, लेकिन अपने ही स्थान पर वो दृष्टि डाल रहा है, जिसके फल स्वरूप पैसा वो आपको देता रहेगा, चाहे किसी भी माध्यम से दे, निश्चित तौर पे आपके पास धन आता रहेगा। लेकिन मानसिक अशांति, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, क्रोध की अधिकता निश्चित तौर पे रहेगी। और दूसरा एक शुभ प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर दुश्मनों की बात करें तो दुश्मन आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन शत्रुहंता योग के प्रभाव से आपका बुरा चाहने वाले आपका बुरा कर नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सुकून वाली बात है। ओम गंगणपतये नमः, यह मंत्र और यह आप उपाय भी कर सकते हो, आपके लिए रामबाण साबित होगा। जितना अधिक इस मंत्र का जप करोगे, उतना ही ज्यादा आपका व्यक्तित्व निखर करके बाहर आएगा। चिड़चिड़ाहट, बेचैनी कम होगी, मान सम्मान मिलेगा, आप सही डिसीजन ले पाओगे, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, और हर बेचैनी से इजिली आप बाहर आ जाओ। अपने इष्ट देवता का नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मन करे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार।